हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के केवल उन क्वेश्चनों का वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ बच्चों, इस डेरिवेशन से रिलेटिव एक न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान किसे कहते हैं। यानी आपको प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको समझानी है। साथ में देखिए, इसके लिए व्यंजक भी प्राप्त करना है, यानी परिभाषा भी देनी है और इसका डेरिवेशन भी निकालना है। ठीक है। और आगे देखिए क्या है, यदि किसी एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, परिपथ में धारा का शिखर मान कितना बच्चों, 100√2 हो, तब धारा का आरएमएस मान भी ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है बच्चों जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2020 में, 22 में, 23 में पूछा जा चुका है। ये 3 नंबर का सवाल को। ठीक है। तो देखिए, अब इसका देखिए सॉल्यूशन को समझते हैं। देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले बच्चों हम इसकी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान की परिभाषा को समझते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम किसी एसी करंट का अगर हम ग्राफ दिखाएं, एसी करंट का बच्चों हम ग्राफ दिखाएं तो कुछ इस टाइप से ड्रॉ होता है। देखिए, ये प्रथम हाफ चक्कर में क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है, और सेकंड हाफ चक्कर में क्या नेगेटिव होता है। प्रथम हाफ चक्कर में ये बच्चों पॉजिटिव और दूसरे हाफ चक्कर में क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। इस प्रकार से बच्चों ये एसी का ये ग्राफ चलता है, पूरी इसकी एक साइकिल यानी पूरा एक चक्र यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है। अच्छा, परिभाषा क्या, देखिए परिभाषा बच्चों ये है इसकी, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान की परिभाषा बच्चों ये है। देखो, प्रत्यावर्ती धारा की एक पूरी साइकिल के लिए, पूरी साइकिल मतलब पूरे चक्र के लिए, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के, प्रत्येक धारा को हम आई से लिखते हैं। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के, औसत मान के, औसत मान के वर्गमूल को, किसको बच्चों, वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं, यानी IRMS से प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसकी बच्चों डेफिनेशन हुई। एक बार फिर से समझा रहा हूँ बच्चों, देखिए ध्यान समझें। प्रत्यावर्ती धारा की एक पूरी साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए देखिए, पहले मैं इसकी डेफिनेशन को लिख देता हूँ, फिर इसके डेरिवेशन को समझेंगे। ठीक है। तो चलिए देखिए, मैं इसकी परिभाषा लिख के आपको समझा देता हूँ। तो लिखेंगे, देखिए प्रत्यावर्ती धारा की, प्रत्यावर्ती धारा की, प्रत्यावर्ती धारा की एक पूरी साइकिल के लिए, एक पूरी साइकिल, साइकिल मतलब चक्र के लिए, साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के, वर्ग के औसत मान को, औसत मान के वर्गमूल को, औसत मान के वर्गमूल को, वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे IRMS, IRMS से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों ये तो इसकी डेफिनेशन हुई। ठीक है। क्या देखिए, प्रत्यावर्ती धारा की एक पूरी साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा के, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो देखिए, अब इसका हम व्यंजक निकालेंगे, निकालेंगे बच्चों व्यंजक, लगाएंगे देखिए हेडिंग व्यंजक, व्यंजक। ठीक है। चलिए, तो देखिए परिभाषा से ही चलेंगे हम, लिखेंगे परिभाषा से,
परिभाषा जो भी हमने ऊपर लिखी है और जो मैंने आपको समझाई भी थी परिभाषा से। तो देखिए IRMS क्या होता है बच्चों, IRMS बराबर होता है IRMS जो अभी हमने लिखा था, वर्गमूल भी था, साथ में आई स्क्वायर का पूरी साइकिल के लिए औसत मान, पूरी साइकिल, साइकिल मतलब चक्र के लिए औसत मान, औसत मान। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, और बच्चों हम किसी क्षण टी पर अगर हम प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण अगर देखें तो क्या होता है, देखिए लिखेंगे किसी क्षण टी पर प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है बच्चों, ये होता है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी होता है, जहाँ आई नोट क्या है बच्चों, आई नोट है आपका धारा का शिखर मान। क्या होता है देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे ये पूरी साइकिल लगी यहाँ पे, यहाँ से तक इसके पूरी चक्कर हुआ है ना यहाँ तक, तो ये जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आई नोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हम इसको आई नोट बोलते हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो आई की वैल्यू है, इस आई की वैल्यू को बच्चों हम यहाँ पे लगाएंगे इस फार्मूले में। ठीक है, आई स्क्वायर की जगह यहाँ पे आई स्क्वायर हो रहा है, इसके मान का स्क्वायर हो जाएगा। यानी देखिए कुछ कंडीशन अब ऐसे होने वाली है बच्चों, लिखेंगे देखिए IRMS बराबर वर्गमूल ऐसे रहेगा, आई स्क्वायर है लेकिन आई का मान क्या है बच्चों, आई का मान है आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसका स्क्वायर तो मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, और ये जो थ्योरी ना बिल्कुल पूरी साइकिल के लिए औसत मान ऐसे लिख देंगे, पूरी साइकिल के लिए औसत मान ऐसे लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसको जब खोलेंगे बच्चों तो ये स्क्वायर आई नोट पे भी आएगा और ये स्क्वायर बच्चों साइन पे भी आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों, देखिए ये जो आई स्क्वायर है बच्चों, आई बन के बाहर निकल जाएगा, ये तो आई नोट बन के बच्चों बाहर निकल जाएगा, वर्गमूल के अंदर रह जाएगा बच्चों आप लोगों का साइन स्क्वायर ओमेगा टी का पूरी साइकिल के लिए औसत मान। ठीक है, ये इसकी हिंदी है जो मैंने अभी यहाँ पे लिख रखी थी। अच्छा, अब देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हमें मान निकालना पड़ेगा पूरी साइकिल के लिए, तब जाके डेरिवेशन आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेते हैं। देखिए लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, थोड़ा ये रफ काम है, देखिए मैं तो इसको अलग समझा रहा हूँ। देखिए लिखेंगे त्रिकोणमिति से, त्रिकोणमिति से, त्रिकोणमिति में देखिए आपने कोस 2a का फॉर्मूला पढ़ा होगा, कोस 2a का, तो 2a की जगह हम बच्चों ओमेगा टी चलाएंगे। ठीक है, ये फार्मूला होता है बच्चों 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? यानी कोस 2a बराबर होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ओमेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन एक ही जगह क्या चल रहा है बच्चों आपका, ओमेगा टी चल रहा है, यानी थीटा की जगह ओमेगा टी चल रहा है। अच्छा देखिए, अगर मैं इस चीज़ को इधर लेकर के आता हूँ तो ये प्लस का है, देखो माइनस का इधर लेकर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, और ये 1 आपका इधर रहेगा माइनस, ये जो माइनस का रहेगा प्लस को, ये माइनस देखो प्लस का इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा, कोस 2 ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों मैं केवल साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो ये 2 इसके अपोने पहुँच जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर लिख सकते हैं बच्चों हम 1/2, इस 2 को दोनों के बटे में ले लीजिए, कोस 2 ओमेगा टी, और बटे में 2 बच्चा आपका ये आ जाएगा, बीच में ये माइनस साइन है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए प्रत्यावर्ती धारा की पूरी साइकिल के लिए ये जो कोस 2 ओमेगा टी मान होता है ना, इसका मान +1 और -1 के बीच चेंज होता है, +1 और -1 के बीच चेंज होता है। तो पूरी साइकिल के लिए इसका औसत मान कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस से प्लस का वन माइनस वन से कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? तो पूरी साइकिल के लिए जो बच्चों जो कोस 2 ओमेगा टी का मान होता है वो क्या होता है, वो 0 होता है। तो लिख सकते हैं क्या इसको, देखिए पूरी साइकिल के लिए, पूरी साइकिल के लिए जो कोस 2 ओमेगा टी है, कोस 2 ओमेगा टी, इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0 होती है। तो कोई वाला टर्म्स 0 हो जाएगा, और 0 को 2 से भाग कर तो 0 हो जाएगा, यानी पूरा टर्म्स बच्चों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी वाला क्या आ जाएगा, 1/2 रह जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2। अब ये जो आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी देखो यहाँ पे चल रहा है, ये चल रहा है यहाँ पे, तो इसकी जगह आपके ले लेंगे हम 1/2 ले लेंगे, क्या ले लेंगे बच्चों, 1/2 लेंगे, है ना। तो इसको थोड़ा हिंदी में थोड़ा लिख देंगे, थोड़ा यहाँ पे आपको और अच्छा समझ में आएगा। देखिए लिखेंगे बताएंगे,
लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा की पूरी साइकिल के लिए, प्रत्यावर्ती धारा की पूरी साइकिल के लिए, पूरी साइकिल के लिए ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो आ रहा है इसका मान कितना है 1/2। कितना बच्चों 1/2। देखिए जो मैंने अभी आपकी स्क्रीन पर आपको समझाया था यहाँ पे, ठीक है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो जाएगा 1/2 का हो जाएगा, क्योंकि कोस टू ओमेगा टी का मान 0 हो जाएगा, 0 को 2 से भाग लगाओ तो 0 ये पूरा टर्म यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अब ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है इसकी जगह बच्चे हम क्या लिख देंगे 1/2 लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे बढ़ाएंगे डायरेक्शन को आगे, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका IRMS बराबर, ठीक है, ये I0 देखो पहले से चल रहा है, ठीक है, और वर्गमूल 1/2, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान कितना है 1/2 पूरी साइकिल के लिए। समझ में आ रहा है। अच्छा अब देखिए जो एक होता है ये तो पूर्ण वर्ग संख्या होता है, तो इसके यहाँ से देखो वर्गमूल यहाँ से हटा सकते हैं, तो कैसे हटाएंगे ध्यान समझें। लिख सकते हैं हम IRMS बराबर I0 तो ये चल रहा है आपका मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में ही है ये, तो ये 1 आपका ऊपर रह जाएगा और साथ में ये √2 बच्चा आपका ये रह जाएगा, यानी वर्गमूल √2 पर, वर्गमूल केवल क्या किस पर आ जाएगा 2 पर आ जाएगा, क्योंकि 2 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या होती नहीं है। समझ में आ रहा है। तो ये इस तरीके से बच्चे आपका डेरिवेशन पूरा हो चुका है। तो ये डेरिवेशन था बच्चों, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये डेरिवेशन तो आपको देखिए आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो बेस न्यूमेरिकल था वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल क्या था देखिए एक बार फिर से उसकी लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो आपका दिया ना कि इसके लिए व्यंजक, देखो पूरा क्वेश्चन क्या था, पूरा क्वेश्चन ही पढ़वा देते हैं एक बार फिर से। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान किससे कहते हैं, यानी देखो इसकी परिभाषा यहाँ तक हो गई, ठीक है। और क्या आया देखिए आगे, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करो, यहाँ तक देखो मैंने इसका डेरिवेशन भी निकाल के दिखा दिया आप लोगों को, ये इसका डेरिवेशन आ चुका है, यहाँ तक प्रूव हो चुका पूरी तरीके से, ठीक है। और अब इसके आगे जो न्यूमेरिकल था वो देखिए वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। न्यूमेरिकल क्या था बच्चों, न्यूमेरिकल ये था यदि किसी ऐसी परिपथ में धारा का शिखर मान, यानी ये जो I0 आ रहा है ना I0, ठीक है, ये I0 जो शिखर मान है ये I0 होता है बच्चों, इसकी वैल्यू दे रखी है आप लोग को, कितनी दे रखी है देखिए मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखिए देखो I0 आपको दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों, आपको ये रखा है 100 वर्गमूल 2, ठीक है। और आप क्या पूछा देखिए, पूछा क्या आप लोगों से वो भी एक बार फिर से पढ़ लीजिए। पूछा है आप लोगों से तब धारा का RMS मान यानी IRMS पूछा है, क्या पूछा बच्चों IRMS जो अभी हमने निकाला है, ठीक है। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखो IRMS आप लोगों से क्या करा बच्चों, पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा लगा दीजिए फार्मूला ये लगाएंगे यहाँ पे, फार्मूला देखो आपका IRMS बराबर क्या होता है I0 √2। अब I0 का तो वैल्यू दे रखा है, I0 का वैल्यू आएगा कितना 100 √2, तो मैं लिख देता हूँ कि 100 √2 मल्टीप्लाई, और ये 1/√2 आपका ऐसे जाएगा 1/√2 बच्चे आपका ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो √2 से √2 बच्चे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो IRMS वैल्यू आ रही है आपकी, IRMS वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है बच्चों 100 आ रही है, क्योंकि हम ये करंट निकाल रहे हैं, तो करंट का जो यूनिट होता है जो मात्रक होता है बच्चों क्या होता है वो एम्पियर होता है। तो आइए बच्चों ये भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। तो ये इसका बच्चों यहाँ से इसके न्यूमेरिकल का भी ये सोल्यूशन हो गया। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको पूरी बात समझ में आई होगी कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके लिए व्यंजक हम कैसे निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों जानकारी अच्छी लगी होगी। और इसी प्रकार बच्चों 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे जैसे हमारी कंटिन्यू वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिलता रहे। तो दोस्तों मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो अच्छा कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।